हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। उनको यह शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया यानी नबियों के सरदार हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फक्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह जिसका नाम सूरह यूसुफ जो कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया है, यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा बतलाया गया है। आप अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। आपके कुल 11 भाई थे, जिसमें एक सगा भाई और बाकी सभी सौतेले भाई थे। अल्लाह ने आपको ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया था। जब आप छोटे थे तो आपने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने वालिदे मोहतरम को बताया तो उन्होंने उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से बतलाने से मना किया। मगर जब ये बात भाइयों को मालूम हुई और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की गरज से जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में जिसका नाम कन्नान था फेंक दिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्होंने वालिद को बतलाया तो वो उसे भी मार देंगे। उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को कहा कि एक भेड़िए ने उन्हें मार दिया। हजरत याकूब अपने बेटों के फरेब और मक्र को समझ गए और फरमाया, बड़ा ही चालाक भेड़िया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया और कुर्ता भी नहीं फटा। कहकर वे रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज उनके सौतले भाई आकर देखते कि कहीं वो कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप इस कुएं में 3 दिनों तक रहे। तभी मिस्र की तरफ जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा, तो उस डोल की मदद से आप कुएं से बाहर आ गए। आपके भाइयों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, और फिर उन्होंने उन्हें 20 दिरहम में उन काफिले वालों को बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाए गए जहां गुलामों को बेचा जाता था। आप बेहद खूबसूरत थे। उन्हें मिस्र के अमीर मिस्र ने खरीद लिया और अपने शाही महल ले आया और अपनी औरत जुलेखा के पास ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उसे बदकारी का ख्याल पैदा हो गया और उसने जब जबरदस्ती करनी चाही तो आप महल से बाहर की तरफ भागे और जुलेखा ने जो उन्हें पकड़ना चाहा तो आपका कुर्ता फट गया। तभी उसका शौहर अजीज मिस्र आ गया। तब इस बदकार औरत ने सारा इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए उन पर इल्जाम लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी छोटे बच्चे को लाया जाए, वो ही गवाही देगा कि गुनाहगार कौन है। लिहाजा एक 4 साल का बच्चा जो इत्तेफाक से करीब ही था लाया गया। उस बच्चे ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार होते, और अगर पीछे से फटा हो तो औरत गुनाहगार होगी। अमीर मिस्र सारा माजरा समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार नहीं है बल्कि जुलेखा गुनाहगार है। जब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी तो अमीर मिस्र ने बीवी को बचाने की खातिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कारागार में डाल दिया। कैद खाने में आपने कैदियों को जो ख्वाब की ताबीर बताई थी वो सब सच होती। तभी मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 तंदुरुस्त गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और धान की 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह परेशान हो गया और ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, मगर कोई नहीं बतला सका। तो बादशाह के एक साकी ने, जो कि कैद में रह चुका था, उसने इसकी ताबीर जानने कैद खाने में जाने की इजाजत मांगी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के इस ख्वाब ताबीर जाननी चाहिए। तो आपने बताया कि राज्य में 7 खेती से जो अनाज होगा उसे जमा करो, क्योंकि उसके बाद 7 सालों तक सूखा पड़ेगा और धान नहीं हो पाएगी। तब ये जमा की हुई धान काम आएगी, इसके बाद फिर हरियाली होगी। बादशाह को जब उस कासिद ने ये सब बात बताई तो बादशाह ने उन्हें कैद खाने से बाहर लाने का हुक्म दिया।
मगर आपने जवाब दिया कि वो तब तक कैद खाने से बाहर नहीं आएंगे जब तक उनकी बेगुनाही सामने नहीं आ जाएगी। तब बादशाह ने सारी बातों की तस्दीक करवाई तो जुलेखा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। तब बादशाह ने उन्हें कैद खाने से बुलवाया और उनसे इतना ज्यादा प्रभावित और खुश हुआ कि उसने आपसे कहा, आप जो चाहे ओहदा लें मगर इसी महल में रहें। तब आपने बादशाह के खजाने से तकसीम किए जाने वाले गल्ले का इंतजाम संभाल लिया और फिर बादशाह ने हुकूमत और उसके सारे इंतजामत ही उनके हवाले कर दी। उनके ख्वाब के मुताबिक ही 7 सालों की हरियाली के बाद 7 साल सूखा पड़ा अनाज की फरोख्त करने लोग दूर दूर से आने लगे। इस दौरान एक रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी बादशाह के दरबार में गल्ला लेने पहुंचे। अपने भाइयों को देखते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर भाई उन्हें नहीं पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला देकर विदा किया और कहा, अगली बार अपने भाई को लेकर नहीं आए तो गल्ला नहीं मिलेगा। आपने जाते समय उनकी बोरियों में नगद भी रखवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सारी बातें अपने वालिद को बतलाई और अपने भाई बन्यामिन को ले जाने की इजाजत मांगी और उसकी हिफाजत का अहद कर वे दोबारा मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपने भाई बन्यामिन को बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और उसे अपने पास रोक लिया और भाइयों को वापस कर दिया। सभी भाई बहुत मायूस हो गए। तब अंत में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि याद करो तुमने अपने भाई यूसुफ के साथ कैसा सुलूक किया था। तब भाइयों ने भी उन्हें पहचान लिया और अपनी गलती और गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और फिर वालिद को साथ लाने को कहा। साथ ही अपना कुर्ता भी उन्हें दिया कि इसे वालिद ए मोहतरम की आंखों पर रख देना। सभी भाई वापस आ गए। जब वे वालिद के पास पहुंचे तो वे खुशी से कहने लगे, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सभी भाइयों ने अपने वालिद से माफी मांगी और उन्हें सारा हाल कहकर सुनाया। उनके वालिद ने अपने बेटे यूसुफ का कपड़ा उठाकर उसे चूमा और ज्यों ही आंखों से मस किया, उनकी आंखों की बिनाई वापस आ गई और फिर वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र की जानिब रवाना हुए। मिस्र में दाखिल होने पर उनका खूब स्वागत किया गया और जब वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो सजदे में गिर पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को गले से लग गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और इस तरह ये थी उस ख्वाब की ताबीर जो उन्होंने 11 सितारे और चांद और सूरज को लेकर की थी। बेशक इस वाक्य में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां भी हैं और सबक भी है, इसलिए इस वाक्य को कुरान में सबसे अफजल किस्सा कहा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।